वेलकम टू योर ऑन चैनल नेप एजुकेशन। यस। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी टेक्सोनॉमी का एक सीरीज चला रहे हैं। इन दिस वन वी हैव स्टडीड द मेनी फाइलम ओवर देयर, और इस बार बात कर रहे हैं फाइलम एनलिडा का। सीबीएसई के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए ओनली इट इज द अप टू द फाइलम, वहाँ पे क्लास डिवीजन नहीं है, इसलिए सीबीएसई के जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको आप लोग को फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक तक देखना है। लेकिन नेपाल बोर्ड एनईबी के लिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम लोग को क्लास तक फॉलो करना है, राइट। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द क्लासिफाइड द फाइलम एनलिडा अप टू द क्लास। और आप सबका स्वागत करते हैं, हम अभय कुमार मिश्रा। और चलिए अब शुरू करते हैं दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम एनलिडा कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो फर्स्ट लेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनलिडा। एनलिडा का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग लेते हैं, इन दिस वन इफ यू सी, तो देर इज द नेम एनिलिड। नेम एनिलिड जो है, दिस हैज बीन यूज्ड बाय द लेमार्क। यस, और लेमार्क इसको यूज किए थे फॉर द हायर सिगमेंटेड वर्म्स के लिए। हायर सिगमेंटेड वर्म्स के लिए वो यूज किए थे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, इट इज द मोस्टली एक्वेटिक, मीन्स दे यूज टू बी द आइदर मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल भी है। और एनईबी का बात करें तो फाइलम एनलिडा का एक गुड रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को डिटेल ही पढ़ना है अर्थवर्म के बारे में। जनरली बोरोइंग और लिविंग इन द ट्यूब होता है। ओके, bilaterally symmetrical, already this has been explained in the basic concept of the zoology. Body is metamerically segmented, इसका बॉडी होता है मेटामेरिकली सिगमेंटेड। कहने का मतलब बाहर से भी और अंदर से भी दोनों सिगमेंटेड होता है। लॉन्गिट्यूडनली ये सिगमेंट में डिवाइड होता है। इसके हर एक सिगमेंट को हम लोग मेटामेयर या सोमाइट कहते हैं, ट्रांसवर्स ग्रुप। और इंटरनली जो ट्रांसवर्स मस्कुलर पार्टीशन रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं सेप्टम और सेप्टा। सेप्टम इज द सिंगुलर टर्म, सेप्टा इज द प्लूरल टर्म, या इसको डिसिपिमेंट्स कहते हैं। ओके, देन आफ्टर इफ यू सी देयर, इसका जो आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग है, आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग, इट इज द कुटिकल, जो कि थिन होता है बट नॉट कंपोज्ड ऑफ द काइटिन। यस, इसलिए फाइलम ऑर्थोपोडा से ये डिफरेंट है। फाइलम ऑर्थोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बनता है, इसका नहीं होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिडर्मल सेल्स। बॉडी वॉल इज द डर्मोमस्कुलर होता है, मीन्स इसका जो डर्मिस है मीन्स स्किन है वो कंपोज ग्रेटली ऑफ द मसल्स एंड देयरफॉर स्किन मीन्स इसका बॉडी वॉल का मैं बात कर रहा हूँ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल। पेयर्ड अपेंडेजेस किसी में प्रेजेंट होता है लेकिन वो ज्वाइंटेड नहीं होगा, अंडरस्टूड। एंड द एनिमल्स ऑफ द दिस फाइलम आर द सिलोमेट। फाइलम ऑफ एनिमल ऑफ द दिस फाइलम इज द वर्ड सिलोमेट, मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सिलोम। इफ यू सी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ओवर देयर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, दिस एनिमल्स आर द वर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब फाइलम प्लेट सॉरी स्केलमैंथिस से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है मीन्स इट हैज द टू सेपरेट ओपनिंग, वन इज मींट फॉर द इंजेशन, अनदर इज मींट फॉर द इजेशन। इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मीन्स आउटसाइड द सेल, या इसको हम लोग इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ बॉडी और थ्रू स्पेशल प्रोजेक्शंस ऑफ parapodia and head. Is it clear? Next, if you see the characteristic over there, blood vascular system. Yes, इन वर्टिब्रेट में ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है ये वेल डेवलप्ड एंड ऑफ द क्लोज टाइप होता है। यस, मींस ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल, इसलिए इसको क्लोज टाइप कहते हैं। ब्लड रेड इन कलर होता है, लेकिन इसमें हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो डिजॉल्व इन इट होता है। बहुत बार एनईबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द अर्थवर्म, तो हेमोग्लोबिन होता है उसमें। लेकिन जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर ना होके प्लाज्मा में ही डिजॉल्व रहता है। ओके, एक्सक्रीशन इज डन बाय द नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया होता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, सुप्राफैरिंजियल गैंग्लियन होता है, सबफैरिंजियल गैंग्लियन, सिगमेंटल गैंग्लियन, यानी पूरे वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे सिगमेंटल गैंग्लियन हर एक सिगमेंट में, फिफ्थ सिगमेंट से लास्ट सिगमेंट तक। ये सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट है। एनिमल्स ऑफ द दिस फाइलम मे बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। मेनली इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पीसीज में रिपोर्टेड है।
ओनली इन द सम ऑफ द स्पीसीज। जो पॉपुलर एग्जांपल है अर्थवर्म, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हैपन, इस फाइलम एनिलिडा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 क्लासेस। यस, क्लास 1 होता है पोलीकेटा, इसमें ऑल आर द मैरिन। इस क्लास का जितने भी एनिमल्स है सभी मैरिन है। इसके पास डिस्टिंक्ट हेड होता है, यूजुअली प्रेजेंट बियरिंग आईज, टेंटिकल्स, सीरा एंड पल्स। इसमें क्लाइटिलम अब्सेंट है, क्लाइटिलम नहीं होता है। सेटी जो होता है इसका लॉन्ग होता है, सेटी मीन्स इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है ये। न्यूमरस मेनी होता है, इसलिए नाम है पोलीकेटा। यस, पोली मीन्स मेनी, केटा मीन्स दैट इज द सिटी हैज बीन टेकन। ऑकर इन द पारापोडिया, ये यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है इन द वाटर। ओके, डेवलपमेंट इज द इनडायरेक्ट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्वल स्टेज, और इसका जो लार्वा होता है उसको हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल में हो गया जैसे सैंड वर्म है, सी मॉस है, स्केल वर्म है, यस, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास इफ यू सी दैट इज कॉल्ड ओलिगोकेटा। ओलिगोकेटा में ओलिगो मीन्स फ्यू, जो मोस्टली फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल वर्म्स है। बॉडी लैक्स द हेड एंड पैरापोडिया, डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है। सीटी आर द वेरी स्मॉल साइज होता है, फ्यू पर सेगमेंट, इसलिए नाम है ओलिगोकेटा। ओलिग मीन्स होता है फ्यू। ओके, क्लाइटिलम यहाँ पे प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट होता है, मीन्स बाइसेक्सुअल एनिमल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, लेकिन कुकुन के अंदर होता है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत जगह फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल भी बात करते हैं। अंडरस्टूड। खास करके हम लोग एनईबी नेपाल में जो चलता है उसमें हम लोग कुकुन में भी जो फर्टिलाइजेशन है उसको इंटरनल लेके ही चलते हैं, तो वी कैन टेक द इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मीन्स विदाउट लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल में हो गया ब्लड वर्म, अर्थवर्म है, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, पूरा पढ़ना भी है इसके डिटेल। यस, यूरोपियन अर्थवर्म है, ऑस्ट्रेलियन अर्थवर्म है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास है देयर इज द हिरुडीनिया। हिरुडीनिया में फ्रेश वाटर, मैरिन और टेरेस्ट्रियल। इसमें बॉडी पिगमेंटेड, मेड अप ऑफ द फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट, एकदम फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट होता है, दैट इज द 33। इसका गुड एग्जाम्पल यू कैन टेक इन द ब्रेन लीच, जो हम लोग के कॉमनली फाउंड होता है, इसको एग्जाम्पल में रखिए। इसमें टेंटिकल्स, पारापोडिया, सिटी अब्सेंट होता है। तो चलता क्या है, तो इसके पास 2 सकर्स, यू कैन सी द लीच में 2 सकर्स होता है। एक आगे में होता है एंटीरियर एंड पावरफुल पोस्टीरियर सकर। अंडरस्टूड। सिलोम मच रेड्यूस्ड, इसका जो सिलोम होता है बहुत ही ज्यादा रेड्यूस हो जाता है, फिल्ड हो जाता है विद द कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स से रहता है, लेकिन फिलअप रहता है कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। अंडरस्टूड। hermaphrodite with numerous testes and 1 pair of ovaries. Fertilization इसका भी external in cocoon. Development is direct, means there is no larval stage. Yes, example है leech with the city, that is the fish leech है, cattle leech है, that is the medicinal leech है, etc. Fourth क्लास है that is the very manner over there. कुछ में Archinnelida को manner phyla में भी इंक्लूड किया जाता है क्लास को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही छोटा होता है। बॉडी बियर्स हेड विथ सेंस ऑर्गन, पारापोडिया एंड सिटी आर यूजुअली एब्सेंट होता है। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल एनिमल इसमें। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ओके, और इसका एग्जांपल है दैट इज द पोलीगोर्डियस, इट इज द वन एग्जांपल ऑफ द लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूं। लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है ऐसे कोई भी एनिमल्स जिसके बहुत ही क्लोज रिलेटेड जो भी जेंडर है या स्पीसीज है दैट बिकेम द एक्सटिंक्ट, और एंशियंट टाइम से इस एनिमल्स में किसी भी टाइप का कोई वेरिएशन बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया, लेकिन आज भी सर्वाइव कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं लिविंग फॉसिल्स ओवर देयर। ओके, तो प्रोटोड्रिलस है, नेरिला है, एटसेट्रा। यस, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम एनिलिडा। ये फाइलम एनिलिडा का क्लासिफिकेशन है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव observed there. It is the beneficial for the examination point of the view as well as for the knowledge. Just एक request, जो first time आया that is the you can observe there, you can subscribe my channel, you can get the many types or many different types of the video related to the zoology over there, so आपको information मिल जाए, इसलिए subscribe कीजिए। Time to time I am going to be there at the video over there. Thank you very much for the watching this one. और आपका सब्सक्रिप्शन लाइक जो होता है वो एनर्जी देता है इन ऑर्डर टू वर्क हार्ड ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।